साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। ये साराना ऑफिशियल में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका मेरा जो ताल्लुक़ है वो कायम रहे। देखें, ये जो ऑडियो स्कैंडल आया है, इस ऑडियो स्कैंडल माहिरीन जो जराइम है उनकी एक अपनी नफ्सियात होती है। वो ये कहते हैं कि जब कोई जुर्म होता है तो हम ये देखते हैं कि इसका बेनिफिशरी कौन है, इसका फ़ायदा किसे हुआ है। तो ये जो ऑडियो स्कैंडल है, आज मैं इस पे आपसे बात करूंगा कि इस ऑडियो स्कैंडल का फ़ायदा किसे होगा और नुकसान किसे होगा। वैसे तो ये बात खुद बहुत खौफनाक है कि अगर वज़ीर आज़म हाउस जो है वो गैर महफूज है तो फिर पाकिस्तान में कौन सी जगह है जो महफूज है। वज़ीर आज़म हाउस में दिफा के हवाले से, फॉरेन पॉलिसीज़ के हवाले से, मईशत के हवाले से इजलास होते हैं और वो इतने हाईली सेंसिटिव इजलास होते हैं। अगर यहाँ पे जो डार्क वेब है उसके ऊपर कहा जा रहा है कि 150 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। अगर 150 घंटों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है तो इसका मतलब है कि उसमें तो पता नहीं क्या क्या है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इतनी खौफनाक ऑडियोज़ आ रही हैं कि आप सुन के परेशान हो जाएंगे। जो मुस्लिम लीग का चेहरा है, शहबाज शरीफ का चेहरा है और उनसे जुड़े हुए लोगों का चेहरा है, वो आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। लेकिन ये जो 2 और 3 ऑडियोज़ आई हैं, इसका टारगेट कौन है और इसका फ़ायदा किसे और नुकसान किसे है। असल चीज़ है नुकसान की। ओके, नुकसान किसे है और फिर ये कि फ़ायदा किसे है। देखिए, ये ऑडियो जब आई तो पीटीआई ने बहुत शोर मचाया, सब कुछ कहा, लेकिन इमरान खान साहब ने भी इस पर बात की। अब कोई कहे कि जी इसका फ़ायदा इमरान खान साहब को हो, तो इमरान खान साहब को तो खुद इतनी शोहरत मिली हुई है अल्लाह ताला की तरफ से कि उन्हें इस तरह की चीज़ों से क्या फ़ायदा होगा। अगर डीफेम शहबाज शरीफ होंगे तो कितने डीफेम होंगे, उनकी पहले कौन सी कोई फेम है, कौन सी पहले उनकी वो है। मरियम सफदर को अगर कुछ होगा तो भाई वो तो मरियम सफदर पहले कौन सी कोई वो हीरोइन है। लेकिन इसके बावजूद भी ये ना इमरान खान के काम है ना किसी का, ये तो अब जेआईटी बन गई, पता चल जाएगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि देखें, मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफ़ा दे दिया, इसहाक डार आ रहे हैं और इसहाक डार आके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे पाकिस्तान के, ये याद रखिएगा। और एक किस्म के प्रैक्टिकली प्राइम मिनिस्टर होंगे। शहबाज शरीफ साइड लाइन हो जाएंगे, नवाज शरीफ लंदन से बैठ के पाकिस्तान में रूल करेंगे। तो ये तो बहुत दिनों से मरियम कोशिश कर रही है। मरियम साहिबा तो बहुत दिनों से, जो ये ऑडियो आई है इसमें उन्होंने कहा क्या कि आप मिफ्ता इस्माइल को फारिग करके इसहाक डार को लेके आए। तो अब आपको समझ आ गई कि ऑडियो में जो उन्होंने कहा था वो प्रैक्टिकली हो गया। इसके बाद पेट्रोल की कीमतों पे आ जाए, मरियम की आ गई। वैसे तो वो बड़ा रोती हैं, वो कहती हैं मुझे तो नींद नहीं आती जब महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल महंगा होता है, मैं तो रोती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। और ऑडियो में वो ये कह रही हैं कि जी चाचा जी आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें, यानी कि आप उनकी मुनाफकत और 2 नंबरी को देखें। तीसरी ऑडियो क्या है? तीसरी ऑडियो में शहबाज शरीफ साहब को वो ब्यूरोक्रेट ये बता रहे हैं कि हजूर अब मरियम साहबा ये कह रही हैं कि मेरे दामाद को भारत से प्लांट दिलवा दें। और मरियम साहबा कह रही हैं कि मेरे दामाद को की हाउसिंग सोसाइटी के लिए प्लांट की ज़रूरत है। तो पहले तो एक सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो भारत दुश्मनी कहाँ गई, वो कश्मीरियों पे जुल्म के लिए चीखो पुकार जो आप करते थे वो कहाँ गई, भारत में मुसलमानों को जेनोसाइड हो रहा है, नस्ल कशी हो रही है, वो कहाँ गई। एक बात साबित हो गई कि जो हुक्मरान तबका खुसूसन मरियम सफदर और शरीफ फैमिली के लिए दौलत सब कुछ है। उनके लिए उनके बच्चों का कारोबार, उनके लिए उनकी तिजोरियों का भरना, उनका गैर मुल्की अकाउंट्स का भरना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये गई तेल लेने, वोट को इज्जत दो, गया अब कश्मीर का आज और गया भारत और ये और वो, ये तो हो गई सारी बातें। अब देखें, ये असल बात की तरफ मैं आता हूँ, वो ये है कि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मरियम सफदर को हुआ और सबसे ज़्यादा फ़ायदा शहबाज शरीफ को हुआ। वो इस तरह के शहबाज शरीफ काफ़ी अरसे से अनकंफर्टेबल हैं मरियम की वजह से, और मरियम धोंस धांधली से अपने काम निकलवाती हैं। ये वीडियो ऑडियो से साबित हो गया कि उन्होंने कहा कि मिफ्ता को हटाएं और उसको लेके आए, वो आ गया। उनके अब्बू और वहाँ से अब्बू और यहाँ से बेटी दोनों मिल के शहबाज शरीफ को सैंडविच किए हुए थे। और जितनी बदनामी गालियाँ पड़ रही हैं वो तो शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं, मरियम को तो नहीं पड़ रही। फिर उसके बाद ये भारत वाली को निकाल के अब दूसरी वीडियो पे आ जाए, भारत वाली वीडियो पे, तो उससे मरियम बहुत ज़्यादा गंदी हुई कि भाई ये क्या है, ये तो 2 लोग हैं और 2 लोग जो हैं वो एक तरफ वो कह रही हैं कि भारत से हमने जंग करेंगे, एक तरफ वो कह रही हैं हम भारत ने पाक मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया, एक तरफ अपने दामाद के कारोबार के लिए वो कह रही हैं कि जनाब अली भारत से ये मंगा दें, यानी कि कानून शानून सारा ख़त्म हो गया। तो
कहने वाले ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ ने मरियम को कैंडे में लाने के लिए ये जान के ऑडियो रिलीज़ कराई ताकि मरियम का असल चेहरा लोगों के सामने आए, लोगों को पता चले कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने में शहबाज शरीफ अकेले स्टेक होल्डर नहीं है, मरियम भी उतनी है। मरियम जलसों में जाके कोई जिम्मेदारी लेती नहीं और वो अपने चाचू के ऊपर तनकीद शुरू कर देती हैं। लेकिन इस ऑडियो से लोगों को पता चला कि मरियम तो खुद मुंह से कहती है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं। दूसरा ये कि जो मरियम खुद को कौमी सत्ता की लीडर बना के पेश करना चाह रही हैं, जो आने वाले दिनों में होगा कि पहले डार साहब आए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे काम करेंगे और ऊपर शहबाज शरीफ रहेंगे, उसके बाद नवाज शरीफ के आने का रास्ता बरकरार होगा। देखें ना, अभी आए नहीं है तो 6 रुपये 7 रुपये डॉलर नीचे आ गया, तो क्या पूछा जाए कि क्या वो कोई रूहानी शख्सियत हैं जो उनके नाम से ही डॉलर गिर पड़ा। इससे आपको एक बात समझ आई कि इस इकॉनमी को किस तरह इन लोगों ने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है और मिफ्ता इस्माइल को फेल करने बल्कि जलील और रुस्वा करने के लिए इन्होंने किस तरह इस सारी गेम को खेला। मरियम ने, नवाज शरीफ ने और इसहाक डार ने, ये तीनों मिलके शहबाज शरीफ को ख़राब करते रहे, उसकी शोहरत को ख़राब करते रहे, मईशत में उसे फंसाते रहे, सिर्फ इसलिए कि वो ये चाहते थे कि ये फेल हो तो हम लोग आएँ, जो अब उनका एजेंडा पूरा हो गया। तो अब जब तहकीकात होंगी तो, और GIT बन गई, तो पाकिस्तान में पहले कौन सी GIT का किसी का रद्दमल आया, उनको फैसला आया, कोई उसके रिपोर्ट के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? एबटाबाद से लेके और तैयारा के तबाही तक और 10,000 और मामलात में GITयाँ बनती हैं, खूब खाता होता है, चली जाती है। लेकिन शहबाज शरीफ ने जो वार मरियम पे करना था वो कर दिया, मरियम का असल चेहरा लोगों को दिखा दिया और उन पे जो प्रेशर था वो उन्होंने कन्वर्ट मरियम की तरफ कर दिया। अभी मरियम की और ऑडियोज़ आनी है जो प्राइम मिनिस्टर में उनके हवाले से बातें होती रही या वो खुद हदायत देती रही, वो इंतज़ार कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।